तो कुल मिला के अब तो डेट भी सामने आ ही चुका है एसबीआई क्लर्क मेंस का। जो डेट चर्चाओं में था वही वाला डेट है 10 अप्रैल को। इसका मतलब है कि अभी से हमारे पास अब जो वक्त वैसे भी डिफाइंड था, लेकिन अब थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर हो चुका है कि भाई 10 अप्रैल को ही एग्जामिनेशन होने वाला है। रिजल्ट अभी भी सामने नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स रिजल्ट को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मिल ही जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन उससे पहले कि रिजल्ट आए और फिर आपके पास थोड़ा सा और कम वक्त रहे, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अगले 15 दिन, बिकॉज हमारे पास 15 दिन ही हाथ में है, 25 से अगर हम 8 तक जोड़ें तो, बिकॉज 9 तारीख को वैसे भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे या फिर सिर्फ जीए रट्टा मार रहे होंगे। लेकिन अभी से और क्या किया जा सकता है और कितना खींचा जा सकता है, इस पर चर्चा करना चाहिए अपने को। ऑफकोर्स एक बार तो इस पर चर्चा होना ही चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो प्लान किया। और ये बिंदुओं पे हम आएंगे, उससे पहले हम चाहते हैं एक बार टारगेट हमारे दिमाग में सेट हो जाए। टारगेट, हाँ, टारगेट अटेम्प्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि किसके पीछे भाग रहे हैं हम लोग। सो वी हैव 4 सब्जेक्ट। हम टारगेट कुछ इस तरह बना रखे हैं आपके लिए कि एक रेंज है जहां पे हम पहुंच सकते हैं। ऑल्दो ये रेंज जो हमने बनाया है, ये रेंज बनाया है इस तरीके से कि आप सभी लोग अगर पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष जो एसबीआई क्लर्क का पैटर्न रहा है उसके आधार पर बनाया हुआ ये आपको रेंज नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर वैसा ही पेपर रहा तो रीजनिंग में हम 25 से 30 के बीच का टारगेट लेके चलेंगे और उसे अचीव भी करेंगे हम लोग, बिकॉज रीजनिंग और इंग्लिश यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहाँ से आप एक ठीक ठाक नंबर अर्जित कर सकते हैं। एंड लाइक हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट, 25 से 30 का एरिया रखा हुआ है। हम अगर सबके मिड मार्क्स उठा के चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम 27 नंबर लिखते हैं, हम देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग। या फिर चलिए ना, हम नेगेटिव भी लेके चलते हैं और सब कुछ जोड़ के हम लोअर लिमिट ही लिखते चलते हुए हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट लेके चलते हैं। तो मान लो 25 नंबर हम यहाँ पे अर्जित कर पाए हैं, इंग्लिश में भी 25 नंबर ही अर्जित कर पाए हैं। अब अभी फिलहाल आप अपने अभी फिलहाल जो मॉक के स्कोर है उसको मत दिमाग में लाइएगा। आप ये सोचिए कि हमें पीछा इसका करना है ताकि हम एक सम टोटल ऐसा लेके आ जाएं जो हमें उस पार लेके पहुंचा सके। सो इंग्लिश में 25 लिखा हमने, मैथ्स में हमने 18 नंबर लिखा है, बिकॉज आप की तरफ जो इनपुट मिलते हैं, आपके जो स्कोर आ रहे होते हैं उसके आधार पे ही लिखा है हमने, और मैथ्स का पेपर थोड़ा सा बन जाया करता है वैसा। और जीए में हमने 20 से 25 का रखा है, तो हमने यहाँ पर 20 नंबर अगर लिखा जाए तो हमें कितना मिल रहा है, देखिए तो 50, 70, 80, 88, थोड़ा सा लोअर साइड है। मुझे लगता है कि वैसे तो इस बार की वैकेंसी के आधार पर लोअर साइड नहीं है, आप उस पार पहुंचेंगे, क्योंकि एसबीआई क्लर्क है और क्लर्क का पेपर बहुत टफ नहीं होता है। तो कई बच्चों के मन में ये भी होता होगा कि सर मेंस के नाम पे आप कई बार आपके दिमाग में या पिक्चर जो बनता है वो होता है पीओ वाला। तो ऐसा मत सोचिएगा, पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष हर वर्ष के गुड अटेम्प्ट जो रहते हैं वो 85 प्लस में रहते हैं गुड अटेम्प्ट बच्चों के, और स्टूडेंट्स 100 प्लस में भी मार्क्स लेके आते हैं। तो आपका जो गुड अटेम्प्ट वाला एरिया है वो सबसे लोअर से लोअर लेके चला जाए तो ऐसा रहने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम और इसमें और अपने आप को पॉजिटिव साइड देखना शुरू करें, जैसे कि हमारे पास मैथ्स और जीए में हमने बहुत ही कम रखा हुआ है 18 और 20 नंबर, अगर पिछले वर्ष की तरह पेपर रहता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी आप कम से कम प्लस 3-4 नंबर कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप कम से कम 3 से 4 नंबर का इजाफा देख सकते हैं। दैट विल बी ऑफकोर्स जो सम टोटल होगा आपका वो 90 प्लस में रह रहा होगा। ये हमारा आकांक्षा है हम सभी का कि हम यहाँ तक पहुँचें। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या जोर जबरदस्ती करेंगे अभी से आने वाले वक्त में, इस पर बात कर लेते हैं। तो वो कौन से ड्यूटीज़ हैं जो हमें पूरा करना चाहिए इस वक्त में, बिना रुके, बिना झुके, बिना शर्माए, बिना आलस किए हुए क्या काम करना चाहिए अपने को। बिकॉज हमारे पास जो दिन बाकी हैं वो ये वाले दिन बाकी हैं हमारे पास। हमने अभी आज, जैसे आज जो 24 तारीख को बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट है, या फिर जो 25 को भी देखेंगे वीडियो या बाद में, तो हम ये जरूर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपना जो इस प्लानिंग को अगर कैरी करने वाले हैं या कुछ भी इसमें हल्का सा मॉड्यूलेशन करके आप कैरी करने वाले हैं, तो एक फुल लेंथ मॉक जो पिछले आपने दे रखा होगा या फिर देंगे उसके आधार पे जरूर काम कीजिएगा। तो मैं अभी आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक फुल लेंथ मॉक, अगर आप 24 को देख रहे हैं या फिर जब भी, तो आप तुरंत से फुल लेंथ मॉक जरूर दीजिएगा, और बहुत सीरियसली दीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से दीजिएगा कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और वो उस टारगेट को ही पीछा कर रहे हैं। पूरा स्ट्रेटेजाइज कीजिएगा पहले, आप अटेम्प्ट करने से पहले कि मुझे ऐसे ऐसे लेके चलना है, और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो हमारे पास ये 25, 26, 27, 28 करते हुए हम देखें तो हमारे पास जो तारीख बचे हुए हैं, हमारे पास 8 तक हमने जोड़ा है, तो 15 दिन का वक्त हमारे पास मिल रहा है। इन 15 दिनों में जो ड्यूटीज़ हमें पूरा करना चाहिए वो ये वाला ड्यूटी है। ये चीज़ हमें कैरी करना ही पड़ेगा इस वक्त में, जितना भी हम मेहनत कर ले, जितना चाहे हम एनर्जी लगाएं, हमें ये काम लिटरली कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक सेक्शनल मॉक हमें हर दिन निभाना चाहिए इस वक्त में, बिकॉज और उसमें भी वो जरूर कीजिएगा अपने आप का जो ओके वाला सब्जेक्ट है खास तौर पे, या फिर जहाँ पे आप खींच रहे हैं नंबर, वहाँ पे जरूर काम कीजिए वाला। जहाँ पे आप बहुत कम लेके आ रहे हैं वहाँ पे मुझे लगता है ये वाला काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने बहुत बैलेंस्ड 4 बिंदु लिखे हैं, बहुत ज़्यादा काम दिया भी नहीं, बिकॉज बहुत काम ऑलरेडी आपके पास है। तो 1 सेक्शनल मॉक एवरी डे एंड 1 फुल लेंथ मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे। अब
जैसे कि अभी से आपके पास अगर 15 दिन का हाथ में वक्त है तो 7 मॉक तो फुल लेंथ लगाएंगे आप, चूंकि सिर्फ फुल लेंथ लगाने का मतलब आपसे वो अंक निकालने वाली बात नहीं होगी। उसका सीधा तात्पर्य ये भी है कि क्या आप वो 2 घंटे 40 मिनट बैठ पा रहे हैं, क्या उस बैठने के दरमियान आप पूरा एनर्जी लगा पा रहे हैं क्या पूरे ड्यूरेशन में। हो सकता है कि कई बच्चे आप में से ऐसे हो जिन्होंने फुल लेंथ मॉक कतराते हुए नहीं ही लिखा होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। अगले 15 दिनों में 16 दिन हमारे पास जो हाथ में है उसमें आपको कम से कम 7 मॉक निभाना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है 1 फुल लेंथ एवरी ऑल्टरनेट डे। आज लिखा, कल नहीं, परसों लिखेंगे। और सेक्शन आपका तब भी चलता रहेगा जिस दिन आप फुल लेंथ लिखेंगे उस दिन भी आप एक बड़ा ड्यूरेशन के बाद, मान लो आपने सुबह में फुल लेंथ का प्लान बना रखा है तो शाम के वक्त या रात में एक सेक्शन जरूर लगाएंगे आप। तो सेक्शन आप नहीं रोकेंगे बिकॉज उससे आपका एक टाइमर से खेलने का, और वो वैसे बहुत ज़्यादा तेजी नहीं चाहिए होता मीन्स में, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। एवरी 3 डेज 1 मंथ से करंट अफेयर्स पूरा करना होगा। कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ करंट अफेयर्स इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट। अगले 3 दिन में से मान लो आपके पास 25, 26, 27 है, तो 25, 26, 27 में आप चाहे करंट अफेयर्स अलग से आप तैयार भी कर रहे हो, लेकिन रिवीजन कुछ ना कुछ तैयार हो रखा होगा ना। तो जो तैयार हो रखा है उसका नेक्स्ट 3 डेज में आप उसका कंप्लीशन कर लिए, बिल्कुल हाँ भाई खत्म। और बैक इन आपका जो चल रहा है करंट अफेयर्स उसको फिर अपने नेक्स्ट 3 डेज में उसका कंप्लीशन कीजिए। हो सकता है किसी का फरवरी या फिर जनवरी कंप्लीट हो चुका होगा, तो अगले 6 दिनों में आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि उन 2 महीनों को उठाना पड़े। और बैक एंड पे आपका मान लो दिसंबर चल रहा है या फिर नवंबर चल रहा है, तो उस हिसाब से उससे भी जब उसका वक्त आएगा तो वहाँ भी 3 दिन आप करके खत्म कर दीजिए। मतलब कि अगर हम देखें 15 दिन हमारे पास हैं तो 5 3 15, अगले 3 महीनों में 3 दिनों में इसलिए मैंने बांटा है बिकॉज अगले 15 दिनों में एटलीस्ट आप 5 मंथ आराम से कवर कर चुके होंगे। आराम से तो नहीं करेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज मैंने बिंदु में रखा हुआ है कि 2 आवर्स टाइम शुड बी गिवन एवरी डे टू एनहांस योर एवरेज टॉपिक। मैंने यहाँ पे वीक नहीं लिखा है, या फिर कह सकते हैं चलो यहाँ पर थोड़ा सा वीक साइड जो है या फिर जो एवरेज साइड है उसको उठाने के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें 2 घंटा डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा। सो मान लो पता है कि किसी खास तौर पे आपके फैकल्टीज, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि मैथ्स में लगातार ये हर साल देखा जा रहा है ऐसा ऐसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे आपका हाथ तंग है, तो उस तरह के सवाल को लेकर आप 2 घंटा मंथन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, ऐसा वाला काम। या फिर लगता है मेरा करंट अफेयर्स में ना या फिर बैंकिंग अवेयरनेस में ये स्कीम्स वाला एरिया या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा मिसिंग है अभी, उससे आप 2 घंटा लेके उस पर आप काम कर रहे हो। ऐसा काम 2 घंटा का टाइम टेबल में जरूर रखिएगा जिस पे आप अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि अभी ये मत समझिएगा कि बिल्कुल हार चुके हैं आप। सरेंडर करने से पहले जान झोंक दीजिए। तो कोई ऐसा बच्चा अगर सुन रहा है जिसको लगता है अब मैं तो नहीं कर पाऊंगा, प्लीज ये काम करके देखिए ना भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे कट ऑफ चली जाए, तो प्लीज अभी अगले 15 दिन में जान झोंक दीजिए, इसको 30 दिन बना दीजिए भाई साहब, भयंकर। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। हमने टारगेट अटेम्प्ट को लेकर बात कर ली है आपके पास, ये हमारे पास सारे डेट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 9th को सिर्फ आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, सिर्फ जीए वाला पोर्शन रिवाइज कर रहे हो ट्रैवल करते समय या फिर जो भी आपका है उस हिसाब से, बाकी आप दिनों में सारी बातें इंप्लीमेंट करें। हमने इसके लिए क्या प्लान कर रखा है आप सभी का, एक वो था कि सर आप पजल हाइस्ट जो है वो आपने हटा दिया है, आपने पजल हाइस्ट आप क्लास नहीं ले पा रहे हैं। उसका रीज़न भी था, मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था, ऐसा नहीं क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने ऑफ कोर्स मुझे लगता है मुझे क्लास लेनी चाहिए वापस से। मैं तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट 7 लेक्चर्स का मैंने टाइम और सही आपको टाइम भी दे दिया है और डेट भी दे रहा हूँ यहाँ पे, 25 मार्च, 27 मार्च, 30 मार्च, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो इस तरीके से, और ये बात ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई 2 दिन ऐसा होगा जहाँ पर आप मैराथन देखने वाले होंगे, पजल हाइस्ट का मैराथन, दैट मीन्स वो एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का मैराथन होगा, और उसको आप लाइव देखिए, रिकॉर्ड देखिए, जैसे भी देखिएगा देख डालिएगा। तो इनमें से कोई 2 लेक्चर ऐसा होने वाला है, वो डेट मैं अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अभी प्लान में एग्जैक्टली डेट क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ वो होगा जरूर। ठीक है ना, और ये कहाँ पे होगा, तो ऑफकोर्स जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं चैंपियंस रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे। तो ये मेरा पूरा प्लान है। अब मुझे लगता है कि आप रैंक फाइल सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत हेल्प करेगा अगले, जैसे जो ड्यूरेशन आपके पास है इसमें जितना भी, चाहे मैथमेटिक्स, रीजनिंग से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है बच्चों से कि आप अच्छे खासे नंबर निकालेंगे, और अगले हमारे 7 लेक्चर्स यहाँ पे, बाकी रैंकर्स, ये सब मिला के बहुत हेल्प करेगा आपको। सो आई होप ये आपको टाइम शेड्यूल, आपके खुद की टाइम शेड्यूल जो भी बनी होगी उसमें, मैं नहीं चाहता उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाइए आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको अगर कुछ अच्छा सेशन दे पाया तो जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सब ठीक है, जान लगाइएगा, इस वक्त निरर्थकता, नेगेटिविटी से दूर रहिएगा, अपने सेहत पे ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत सी वैकेंसी है, जान लगा दीजिए प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।